हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मेघा। आप देख रहे हो मेघा सिंगर 05, जो कि मेरे चैनल का नाम है। गाइस, आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, आज तक मैंने आपको बहुत ही जनरल टॉपिक्स पे या जनरल चीज़ों पे वीडियो बना के दी है। आज मैं ये चाहती थी कि क्यों ना हम कुछ नॉलेज शेयर करें आपस में, जो कि मुझे रिसेंटली हुई है किसी एक्सपीरियंस की वजह से, किसी नोन टू के एक्सपीरियंस की वजह से। तो सबसे पहले उस टॉपिक को कवर करने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पूरी एक सीरीज़ रहेगी, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को अलग अलग जाके देख सकते हो, ताकि आपके लिए लेथार्जिक ना हो जाए। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बना दूँ मैं तो आपका मन ही ना करे देखने का, इस वजह से। और अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ में। सबसे पहले बात करते हैं हम जो आज का टॉपिक है उसके लिए, साइबर क्राइम। हाँ जी, आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो लेके आई हूँ आप सभी के लिए। साइबर क्राइम क्या होता है? जब हम सामने वाले की आइडेंटिटी नहीं जानते और वो हमारे साथ फ्रॉड कर जाता है, मनी रिलेटेड या आइडेंटिटी रिलेटेड या कुछ भी, तो उसे हम साइबर क्राइम की कैटेगरी में रखते हैं। मनी रिलेटेड क्या है? जैसे कि उस ट्रांजैक्शन में आपका एक्चुअल मनी लॉस हुआ हो, ठीक है, और लेकिन आपको सामने वाले की आइडेंटिटी नहीं पता है। ओरिजिनल आइडेंटिटी की बात हो रही है यहाँ पे। और ऐसे ही जो सेकेंड टाइप है, जिसमें कि नॉन मनी रिलेटेड, उसमें क्या है, आपकी इमेज को टेम्पर करने की कोशिश करी पर्सन ने। लाइक उसने आपकी फ़ोटोज़ का यूज़ करके, जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, उसका यूज़ करके कुछ अनैतिक काम किए, अनसोशल काम किए। जैसे कि लड़कियों के साथ ये बहुत होता है, आपकी फ़ोटोज़ निकाल ली, ओपन अकाउंट है आपका तो, या मान लो अगर आपका कोई नोन टू ही कर रहा होगा फ्रॉड इस तरीके का, तो आपकी प्राइवेट अकाउंट में से फ़ोटो निकाल ली और उसने उसको एडिट करके और पोर्टल्स पे लगाया और उसके थ्रू उसने किसी और से पैसा लूट लिया, तो भी वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। जैसे कि होता क्या है कि आजकल एआई ट्रेंड आया है, एक आपने देखा होगा कि उसमें साड़ी पहन के लोग फ़ोटो मतलब प्रॉम्प्ट देते हैं एआई को, और उस टूल का यूज़ करके वो आपने जैसे भी कपड़े पहने हो वो साड़ी पहना देता है आपको, और वो आप ले जाके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हो। लेकिन आपने जो एआई टूल यूज़ करके उस टूल की मदद से फ़ोटो जहाँ पे अपलोड करी थी ना पहले, उस फ़ोटो को कन्वर्ट करने के लिए वहाँ से आपका डेटा टेम्परेंस हो गया, डेटा चोरी हो गया। और फिर उन्हीं फ़ोटोज़ को जो आपने ओरिजिनली पोस्ट करी थी और उसको कन्वर्ट कराया था साड़ी में, उनका यूज़ करके कुछ वल्गैरिटी फैलाने की कोशिश करी या कुछ भी करा, तो ये भी काइंड ऑफ साइबर फ्रॉड में ही आता है। या आप मान लो गेमिंग करते हो, ऑनलाइन गेमिंग के आजकल तो बहुत सारे पोर्टल्स हैं। आप गेमिंग कर रहे हो और आपने पैसे लगा दिए, हार गए, लेकिन जिस बार आप जीते उस बार के आपको पैसे नहीं मिले। ये भी साइबर फ्रॉड है, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला कौन है, क्या है। या आपने कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज की किसी भी मतलब अनऑफिशियल साइट से, देखो मिंत्रा, फ्लिपकार्ट वगैरह हैं जो है, जो नोन है, उनसे तो शायद ही ऐसा कुछ किसी के साथ होगा। लेकिन जैसे जो अननोन वेबसाइट्स होती हैं, कई बार हम सोचते हैं लाओ इस पे ऑफर ज़्यादा मिल रहा है, हम इससे परचेज कर लेते हैं, तो उस टाइप की साइट्स के थ्रू भी अगर आपने परचेजिंग की, आपने अमाउंट तो पे कर दिया, सीओडी ऑप्शन अवेलेबल नहीं हुआ तो, लेकिन आपको वापस नहीं आया वो सामान, ठीक है, तो उस तरीके का भी फ्रॉड साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में जाता है। ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ में फ्रॉड आजकल बहुत हो रहा है। लाइक इंस्टा वगैरह पे लोग क्या करते हैं, आपको दिखा दिया कि बादाम इतने रुपए किलो है या ये काजू इतने रुपए किलो है, आपको लगा अरे वाह, इससे अच्छी डील तो मुझे मिल ही नहीं सकती है, लेकिन उस पर्सन ने बोला कि आप सीओडी नहीं कर सकते हो, ठीक है, और आपने पेमेंट कर दिया, आपने कहा चलो ठीक है यार कर देते हैं, और आपने वो परचेज कर लिया, लेकिन वो सामान आपको रिसीव ही नहीं हुआ या कोई भी चीज़ आपको रिसीव ही नहीं हुई। तो ये भी क्राइम साइबर क्राइम के अंडर आता है, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन आपको अपनी आइडेंटिटी बता रहा है वो उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं है, वो आपसे इस तरीके से फ्रॉड कर रहा है। या कई बार कार्ड के थ्रू भी फ्रॉड्स होते हैं। जैसे कई एक जाम तारा मूवी आई थी, आप देखिएगा, अच्छी मूवी है ये। उसमें क्या हुआ था कि कुछ गांव के लड़के होते थे, वो जाके जैसे बाहर पहाड़ों में या कहीं पे भी खेतों में बैठ गए, और हाई स्कूल इंटर पास लड़के, मतलब ऐसे लड़के, या फिर मैक्सिमम ग्रेजुएट, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको ऐसे ऐसे बात करनी है कस्टमर से और उससे उसकी डिटेल्स मंगानी है,
तो होता क्या है कि वो आपसे जैसे कॉल आया आप पे कि अरे आपका तो डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है सर, आप मुझे ओटीपी आएगा बता दीजिए और फिर मैं आपका ना यहाँ से नया इशू कर दूंगा डेबिट कार्ड। उस तरीके का फ्रॉड वो भी आपके साइबर क्राइम में ही आता है, क्योंकि आप जानते नहीं हो आइडेंटिटी, आप ट्रस्ट पे पैसे ओटीपी बता देते हो। और आप ये चीज़ हमेशा याद रखो कि कोई भी ऑफिशियल जो भी एंटिटी है या कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आ गया आपसे, ऑनलाइन कर रहा है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपको कैमरा अपना स्टेबल रखना है, जो जो हम बताएंगे वो आपको निकालना है। पता लगा उसने आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा, आपने दिखा दिया ऑन कॉल, वो भी एक काइंड ऑफ साइबर फ्रॉड में आता है। क्योंकि कोई भी पुलिस हो या कोई भी एंटिटी है जो कि इस तरीके की रेप्यूटेड है, वो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पैन, आधार, अकाउंट नंबर, सीवीवी कभी भी नहीं शेयर करना चाहिए, ओटीपी अपने कभी भी नहीं शेयर करने चाहिए किसी से, नहीं तो आप फ्रॉड का सबसे मेन रीज़न हो सकते हो। सो गाइज इतने तरीके के फ्रॉड्स आजकल चल रहे हैं एआई बेस में। अभी तो और मतलब अभी तो आप समझ लो एआई तो बहुत अपने इनिशियल स्टेज पे है। विद इन 2 और 3 ईयर्स में आप देखना और किस किस तरीके के फ्रॉड होंगे, क्योंकि फ्रॉडस्टर हमेशा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। भले वो पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन वो स्मार्ट आपसे ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और आपको कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है किसी को भी, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के भी केस में। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके बिहाफ पे आपकी आवाज़ सुना के वॉइस कॉल एआई के थ्रू से कन्वर्ट कर दिया गया और कॉल करी गई आपको या आपके मदर फादर को, आप बाहर थे उस समय, कहीं भी कॉलेज स्कूल कहीं भी आप गए थे, और उनको ये बोल दिया गया कि अरे इनका तो एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मेरे अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दो अभी इंस्टेंट, मेरे को हॉस्पिटल जाना है या कुछ भी। आप हमेशा क्रॉस चेक करिए, आप दोबारा कॉल करिए उस नंबर पे, क्योंकि आपको वो कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉल करोगे ना तो उस नंबर पे कॉल वो उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो किसी ऐप की मदद से आपकी पर्सन की जो भी नोन है उसके पर्सन का नंबर टेम्परेंस करके वो अपने ही नंबर से कॉल रहे होते हैं, लेकिन आपको कुछ और नंबर दिखा रहा होता है। तो इतने तरीकों के फ्रॉड हो रहे हैं आज की डेट में। सो गाइज अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। अब इसके आगे के पार्ट्स में मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दूंगी इसके बारे में। गाइज थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।